वजीर आजम दूसरे रोज भी सुबह 7 बजे से फाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस मंसूबे का दौरा। मंसूबे के 4 साल से इल्तवा की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस रमजान में मुफ्त और मजीद 3 रूट्स पर भी चलाने की हिदायत। मंसूबे को 3 मकामात पर मोटरवे से जोड़ने की फिजिबिलिटी तैयार करने का हुक्म भी दे दिया गया। हुकूमत के खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ का होम ग्राउंड पर पहला पावर शो। अवाम ने घरों से निकलकर साबित कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शहर शहर जाकर लोगों को सड़कों पर निकालेंगे। कौम को फैसला करना होगा, गुलाम बनकर रहना है या आजाद कौम की हैसियत से दुनिया में पहचान बनानी है। इमरान खान का जलसे से खिताब, फौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा। एक शरीफ है, दूसरे जरदारी है और ये कौम के व्यापारी है, कौम के मफादात का सौदा करने आए हैं। क्या पेशावर के लोगों सौदा करने दोगे? पाकिस्तान का सौदा करने दोगे? पाकिस्तान के मंदिरों को बेचने दोगे? कप्तान ने कहा था ये सारे एक दिन मिल जाएंगे। पेशगोई सच साबित हुई। क्या मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का नजरिया मिलता है? शाह महमूद कुरैशी का सवाल, मई तक इमरान खान को वापस लाएंगे। शेख रशीद का जल्द जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। हम इमरान खान को वापस लाएंगे अमन के रास्ते में। हम इस मुल्क में जो हमारे सदर की इम्पीचमेंट करना चाहते हैं उसको नाकाम करेंगे। जो लोग मेरे साथ तैयार हैं कि इमरान खान के लिए 1 महीने के बाद जेलों को भर देंगे, वो हाथ खड़े करें। इमरान साहब, आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला और आइन शिकनी कहते हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का पेशावर जलसे पर रद्द अमल। अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो। कौम से मुबैना जराइम की माफी मांगने का मुतालबा। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज करार दे रहे हैं। जावेद लतीफ की तनकीद। मुस्तरद शुदा सेलेक्टेड अदालतों और दीगर इदारों पर हमले कर रहा है। अदलिया ने बहुत बर्दाश्त से काम लिया। इदारे गैर जानिबदार हैं। इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल तब्दील। 16 के बजाय 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा। कायम स्पीकर की हिदायत पर मरासला जारी। कासिम सूरी तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफे मंजूर करने की कोशिश करेंगे। जराए का दावा, हुकूमत का अदालत से रुजू करने पर गौर। अमरीका पाकिस्तान से देरीना ताउन आगे बढ़ाने का मुंतजिर। ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान बाहमी मुफादात के लिए लाजमी है। अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन का बयान। शहबाज शरीफ की बरतानिया से ताल्लुकात अगली सतह तक लाने के लिए ख्वाहिश जाहिर की। मुबारकबाद देने पर बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन से इजहार तशक्कुर। वजीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी वोटिंग कराएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इख्तियारात बहाल कर दिए। काफ लीग और तहरीक इंसाफ दोबारा अदालत पहुंच गई। इख्तियारात वापस लेने की अपील। नून लीग की तरफ से फैसले का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को सदारत के लिए मौजू उम्मीदवार करार दे दिया। ओहदे पर समझौता नहीं किया जाएगा। कोर कमेटी अरकान ने डॉन न्यूज को अंदर की बात बता दी। स्पीकरशिप, चेयरमैन सेनेट के ओहदे भी मांग लिए। विफाकी काबीना की तश्कील के मामला तय न हो सके। नून लीग से आज भी मुशावरत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मुसलसल $2 अरब से जायद की तरसीलात इज़ार का रिकॉर्ड बरकरार। मार्च में $2.8 अरब मिले। स्टेट बैंक का बयान। ओबरा ने LNG की कीमत में $0.2 का कमी कर दी। कीमत में रद्दोबदल अप्रैल के लिए किया गया है।
बैंकों में भी औकात कार तब्दील। आज सुबह 8 बजे से ही काम शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर हफ्ते में 6 रोज कारोबार होगा। जुमे को सुबह 8 से 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग होगी। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक मार्केट में आज भी 25 पैसे सस्ता होकर 181 रुपये 55 पैसे का हो गया। रूस ने मारियोपोल बंदरगाह का कंट्रोल संभाल लिया। 1000 यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल। जंगी जहाज को शदीद नुकसान। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग के लिए मजीद $80 करोड़ मंजूर कर लिए। यूक्रेन जंग पर तनाज़े में शिद्दत। रूस ने अमेरिकी कांग्रेस के 398 अरकान पर जवाबी पाबंदियां लगा दी। तमाम अरकान रूस का सफर नहीं कर सकेंगे। मुस्तकबिल करीब में मजीद इक़दामात भी ज़ेरे गौर। महंगे फलों ने इफ्तार का दस्तरखान सजाना इम्तिहान बना दिया। कोयटा में चीकू 130, खरबूजा 150, सेब 250 रुपए किलो, केले 150 रुपए दर्जन। माल महंगा मिलने की वजह से महंगा बेचने पर मजबूर हैं दुकानदारों का मौक़िफ़। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह का एक और एजाज। आईसीसी की तीनों फॉर्मेट की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल दुनिया के दूसरे बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर ने नई T20 रैंकिंग में 10वीं पोजीशन हासिल कर ली। शाहीन का वनडे में 7वां और टेस्ट में 4था नंबर। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।